उन्होंने मिलकर एक विलुप्त नदी को पुनर्जीवित किया। यहाँ काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी हुआ, समय के साथ लुप्त हो गई, लेकिन स्थानीय लोगों और जल प्रभाव ने हमेशा याद किया जाता। आखिरकार लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सजू करने की लोगों ने सामूहिक प्रयास किया। नीम नदी कैसे जीवन में नदी के उद्गम स्थल अमृत सरोवर के और भी विकसित किया जाता पार्टी के जो केंद्र में सरकार है उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में 9 साल पूरा हो गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में पार्टी द्वारा 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज मन की बात कार्यक्रम का भी उसी दरमियान में आयोजन किया गया है और सभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन की बात का लाइव प्रसारण हम लोग देख रहे हैं। आज 102वां प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात की गई है, इसमें कौन कौन सी खास बातों पर चर्चा की गई? खास बात प्रधानमंत्री द्वारा बहुत सारी बात बताई गई है। जो छोटा छोटा बच्ची लोग हैं, जो टीबी के जो रोगी जो है, उनके इलाज के लिए अपना जो गुल्लक में पैसा जमा करके उन लोगों को इलाज में सहयोग के लिए दी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और एक पद्धति से पौधारोपण का कार्य प्रधानमंत्री जी द्वारा बताया गया है, वो भी बेहतर कार्य बताया गया है, जिसे करने के लिए जो प्राकृतिक असंतुलन जो पैदा हो रहा है, आज देख रहे हैं पारा कितना हम लोग का बढ़ा हुआ है, और इस तरह पौधारोपण का कार्य हम लोग करेंगे तो इस पर भी हम लोग अंकुश लगाएंगे। एक तरफ देखा जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी 9 साल के कार्यकाल को गिना रही है, और दूसरी तरफ जो महागठबंधन की सरकार है, विपक्ष है, एकजुटता गोलबंदी बना रही है। वो क्या गोलबंदी लोग बनाएंगे? जो देख रहे हैं घोटालों की सरकार है, बिहार में अपराध चरम पर है, दिन प्रतिदिन जिले में भी पूरा अपराध बढ़ रहा है, और ये सरकार पूरी तरह से फेल है। नीतीश कुमार जी अब प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बिहार को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। विधि व्यवस्था उनसे संभल नहीं रही है। आज सारा दल मिलकर लगा हुआ है कि किसी तरह, तो एक पार्टी का कहाँ ही लोग है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक पार्टी की सरकार है, राजा गठबंधन में कुछ दल लोग हैं, लेकिन ये लोग बगैर विचारधारा के लोग, सब लोग, कांग्रेस का विचारधारा कुछ है, माले का कुछ है। जो कल तक कांग्रेस के विरोध में लोग लड़ते थे, आज वही पार्टी लोग कांग्रेस के अगुवाई में खड़े हैं। तो वो लोगों का विचारधारा और हम लोगों की पार्टी में अंतर है, इसलिए वो लोग मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते हैं। देखिए, मन की बात आज हम लोग सुन रहे थे, इसमें मुख्य रूप से छोटे छोटे कार्यों के प्रधानमंत्री जी ने अपने से उसको बखान किया है। अनेकों शहरों में ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम किए गए जो बच्चों को द्वारा गुल्लक का पैसा बटोर के टीबी मरीजों के लिए इलाज के लिए खर्च किया गया है। कहीं पे जो जल स्तर, जो इतनी गर्मी से जल स्तर गिरते गया है, और उस जल स्तर को लाने के लिए मुख्य प्रधान के द्वारा पोखरे बनाए गए हैं, उस पर उन्होंने चर्चा किया और उनके इसी कार्य को उन्हें सहारा है। ऐसे ऐसे अनेकों छोटे छोटे कार्य जो किए गए हैं पूरे देश के अंदर, उस कार्य को उन्होंने बखूबी उस कार्य की प्रशंसा किया है, और लोगों को ऐसे कार्य करने की प्रेरणा बताई है। सीख देने के बाद कहिए कि ऐसे काम आप लोग भी करें, ताकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा आप भी टीवी पर आए। तो हमको सारे मन की बात के माध्यम से हम सबको सीखना चाहिए कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्य करके प्रधानमंत्री जी की नज़रों में आना चाहिए और देश का भला करना चाहिए। एक तरफ देखा जा रहा है 9 साल बेमिसाल को लेकर चर्चाएं चल रही है पूरे देश में। 9 साल के कार्यकाल को गिनाया जा रहा है, किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, 9 साल बेमिसाल प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज पूरे देश भर में सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग मना रहे हैं, और अपने कार्यों को, जो विपक्ष के लोग कहा करते थे कि मंदिर हम बनाएंगे लेकिन गेट नहीं देंगे, तो आज उनके मुंह पर कालिख लगा है और मदनी बन के तैयार है। धारा 370 कभी सपनों में हम लोग नहीं सोचे थे।
धारा 370 हटेगा और एक देश में दो जो सरकार की दो कानून था वो नहीं चलेगा। इसका नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था आज पूरा करने का काम किया। और अनेकों ऐसे कार्य जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है उसको हम लोग जमीन तक लाने का काम कर रहे हैं। जैसे उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान कार्ड की योजना हो, ऐसे ऐसे लाभार्थियों को हम बता रहे हैं। क्योंकि विपक्ष के द्वारा अनेकों हमारे किए गए काम, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, केंद्र के द्वारा किए गए कार्यों को राज्य के कार्य बुलाकर अपना पीठ थपथपाते थे। उसको हम लोगों का जिम्मेवारी मिली है कि ऐसे जो योजनाएं जो चल रहा है उसकी जानकारी नीचे तक ले जाएं और तमाम लोगों को बताएं कि ये कार्य भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हो पाया है। जैसे आप देख ही रहे हैं कि अनेकों ऐसा योजना चल रहा है जिसका लाभार्थी भी है लेकिन उनको पता नहीं है किनके द्वारा यह कार्य चल रहा है। उस योजना में ऐसे गरीब जो कि कभी उनको सिलेंडर नसीब नहीं होता, आज उनको सिलेंडर मिला, डायरेक्ट पैसा उनके खाते में, गरीबों के खाते में डायरेक्ट पैसा आना शुरू हुआ है। पूर्व के जो सरकार था वो माना था कि जो पैसा हमारे द्वारा केंद्र से चलता है वो ज़मीन पर आते आते 1/10 का शेयर ही बच जाता है। लेकिन आज क्या हुआ, आज जो खाते खोले गए उस खाते के माध्यम से डायरेक्ट टोटल का टोटल पैसा उनके खाते में आता है, कहीं बिचौलिया नहीं है। बात करें हम नोटबंदी का, लोग विपक्ष हंसते थे कि नोटबंदी से फायदा क्या हुआ। अब फायदा देख लीजिए, आज पाकिस्तान में जाइए, पाकिस्तान भुखमरी की कगार पर है। क्यों है? आज जो पाकिस्तान ने हमारे देश में जाली नोट का व्यापार शुरू किया था, आज वो नोटबंदी के कारण उनका नोट वो नहीं चल पा रहा है, नोट वो बन चुका है लेकिन वो उनको मौका नहीं मिला उस नोट को चलाने के लिए। यही कारण है कि आज पाकिस्तान पूरा भुखमरी की कगार पर है। जो अनाज हमारे यहाँ 20 रुपये और 30 रुपये किलो बिकते हैं वहाँ 100 और 150 रुपये किलो तक वो रेट पहुँचा है। तो आप देख सकते हैं इस नोटबंदी में क्या फ़ायदा हुआ। 200 की नोटबंदी जो हुई है, 2000 की नोट की नोटबंदी हुई है, निश्चित तौर पर उसमें भी फायदा मिलेगा और पूर्व की नोटबंदी से भी हम लोगों को फायदा हुआ। तो मेरा कहना है कि मोदी जी के अनेकों कार्य जो हुए हैं 9 साल में वो कि सभी को लाभदायक हुआ है, और चाहे मीडियम वर्ग हो चाहे छोटे क्लास के लोग हों, सबको फायदा हुआ है। तो अभी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से गठबंधन की सरकार एकजुटता दिखा रही है कि गोलबंदी बनाकर अपनी बार बीजेपी सरकार को हटाना है 2024 में, उसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, नीतीश जी को एक लॉलीपॉप दिया गया है, ये कुछ बनने वाले नहीं है। वो लॉलीपॉप उनको पकड़ा दिया गया है ताकि चूंकि नीतीश जी की इसी लॉलीपॉप को दिखा कर बताया गया था कि अब उन्होंने सकारा भी है कि अब हम मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे, ये मेरा अंतिम साल है। पिछले बार अंतिम टर्म कहकर उन्होंने अपने आप को कुर्सी से अलग कर दिया है। और जो महागठबंधन है, महागठबंधन में कोई नीति नहीं है। आप देख ही सकते हैं कि पूर्व के दिनों में जिसका सिद्धांत एक नहीं है, जिसका सोच एक नहीं है, अनेक जगह बटे हुए हैं, कैसे संभव है? वो कभी संभव नहीं है। और महागठबंधन का जो है जो लोगों को सपना नीतीश को दिखा है, ये सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है और ये गठबंधन भी चलने वाला नहीं है। अच्छा सर, नीतीश कुमार का एक बयान है कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो जाए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? तो हमें कोई इतराज नहीं है। जब भी लोकसभा चुनाव होगा टोटल सीट से हम लोग जीतेंगे, एक भी सीट गठबंधन के खाते में नहीं आने वाला है। देखिए, मन की बात सुनने से हम लोग में तो उत्साह ऊर्जा बढ़ गया है। पहले से भी हम लोग मन की बात सुनते आ रहे हैं, इस बार भी हमने सुना। तो मोदी जी के भाषण और मन की बात सुनने से जितने भी हमारे साथ यहाँ आम जनता बैठी है, सबको एक एनर्जी मिला है, अलग से एनर्जी मिल गया है। तो मन की बात तो सुन ही रहे हम लोग, और हम लोग अपना मन की बात भी बता रहे हैं कि इस बार हम लोग 2024 में मोदी जी के हाथ को इतना मजबूत करेंगे कि विपक्ष दूर दूर तक नहीं दिखेगा, एक भी खाता उसको खुलने वाला नहीं है। और सब पूरा पब्लिक मूड बना चुका है। इस बार मोदी जी को बहुत ज़्यादा मतों से हम लोग जिताएंगे। 70 साल हमने कांग्रेस का भी देखा, 9 साल हमने भाजपा को भी देखा। तो अब 9 सालों में जितना मोदी जी ने किया, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने किया होगा। 9 साल बेमिसाल इसी तरह लोग नहीं बोल रहे हैं। 9 साल में जो कार्य हुआ है
आज तक नहीं हुआ है और ना हमारे नज़र में कभी होगा। इसलिए हम लोग मोदी जी के साथ हैं, रहेंगे। पूरा जनता यहाँ की और पूरे लोग, पूरे बिहार के लोग, बाहर के इंडिया, पूरे तरह से हम लोग मोदी जी को मजबूत करेंगे और जिताएंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये हम लोग नारा देंगे।